आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब आखिरी राउंड में भारत का बचाव अभियान, बस 2 ही विमान और जाएंगे अफगानिस्तान। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आई चेतावनी, अक्टूबर में चरम पर रह सकता है संक्रमण। तालिबानी संकट, काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी सेना और अज्ञात हमलावरों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 जवान की मौत। अफगानिस्तान संकट पर मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय मीटिंग, विदेश मंत्रालय को दिया हालात की जानकारी देने का आदेश। यूपी पीईटी परीक्षा में 70,000 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, इन सामग्रियों को ले जाने की होगी अनुमति। तालिबानी हुकूमत, अंदराब में तालिबान और अफगान फौज में भीषण लड़ाई, 50 तालिबानी ढेर, 20 से अधिक को बंधक बनाया। उत्तर पश्चिम भारत में आज से थमेगी बारिश की रफ्तार, बंगाल बिहार में अभी राहत नहीं। काबुल की सड़कों पर भागती दिखी फिल्ममेकर शहारा करीमी, खुद बताई वजह। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर सबसे पहले बैठेंगी ये कंटेस्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कनेक्शन। इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हुए तेज गेंदबाज मार्क वुड। तालिबानी कोहराम के बीच अफगानिस्तान में भारत का राहत और बचाव अभियान अब अपने आखिरी चरण में है। भारत की ओर से सोमवार को 2 विमान अफगानिस्तान भेजे जाएंगे और इसके बाद विदेश मंत्रालय का वह मिशन पूरा हो जाएगा जो 15 अगस्त तक लगभग असंभव लग रहा था। इसी दिन तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा किया था। सोमवार को काबुल से 2 और विमान भारत पहुंचेंगे। इसके बाद अब तक अफगान से भारत बचाकर लाए गए लोगों की संख्या 700 के पार हो जाएगी। 16 अगस्त से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के कुल 6 विमान काबुल से भारत लोगों को ला चुके हैं। दिल्ली और काबुल में मौजूद राजनयिकों के मुताबिक काबुल से भारतीयों को लाना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं था। इसके लिए कूटनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर कई दाव पेच संभालने थे, जिसमें खुद सीधे तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों तक को शामिल होना पड़ा। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ताजा चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अक्टूबर में कोरोना के उच्चतम स्तर पर होने को लेकर चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के उच्चतम स्तर को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना के फिर से उच्चतम स्तर पर होने की आशंका जाहिर की है और इसको लेकर केंद्र को चेताया भी गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है। कई लोग डर के कारण देश को छोड़कर भाग रहे हैं। इन सब के बीच कई दूसरे आतंकी संगठन भी इसका फायदा लेने की कोशिश में लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। इसमें अफगानी सुरक्षा बल के 1 जवान की मौत हो गई है, वहीं 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर विमान में सवार होने के लिए भीड़ इस तरह जुट रही है जैसे कोई बस स्टेशन हो या रेलवे अनारक्षित डब्बा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई तस्वीरों में विमान के रनवे पर दौड़ने के साथ उसके पास जुटी लोगों की भीड़ भी दौड़ती दिखाई देती है। इस स्थिति में भीड़ बेकाबू हो जाती है और सेना के जवानों को फायरिंग करनी पड़ती है। अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा था कि वह अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम की जानकारी संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं को दे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन कल यानी 24 अगस्त 2021 को किया जाना है। राज्य के सभी जिलों में निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी।
परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 2253 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कमीशन के चेयरमैन के अनुसार परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी या नकल को रोकने के लिए कुल 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके माध्यम से परीक्षा के दौरान पूरी निगरानी की जाएगी। बता दें कि महामारी से सुरक्षा के मद्देनजर सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में निर्देशों का पालन करना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अंदराब में हुई लड़ाई में 50 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 20 से अधिक लड़ाकों को बंधक बनाया गया है। इस लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया गया है। वहीं पंजशीर समर्थक एक लड़ाके की मौत हुई है और 6 घायल हुए हैं। हालांकि तालिबान से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक तालिबान लड़ाके ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि पंजशीर को माफ नहीं किया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कम होने की संभावना है। इसका बड़ा कारण ये है कि आज से मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी की ओर खिसकना शुरू हो गया है। मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में और पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में स्थित है। पश्चिमी छोर के आज से धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण 24 अगस्त से पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में बारिश में तेजी की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में 24 अगस्त तक छिटपुट और फिर तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। हालांकि 26 अगस्त तक उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना की गई है। तालिबानी राज आते ही अफगानिस्तान में भयावह स्थिति हो गई है। वहां के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने से पहले ही तालिबानियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान के लड़ाके हर जगह अपनी मनमानी करते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान की मशहूर फिल्ममेकर सहारा करीमी ने अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि वे काबुल की सड़कों पर भाग रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान की मशहूर फिल्ममेकर सहारा करीमी ने पिछले दिनों अफगानिस्तान की स्थिति पर एक खुला पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को बयां किया था। इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे काबुल की सड़कों पर भागती हुई नजर आ रही है। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर वहां की स्थिति बताई। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को वे पैसे निकालने बैंक पहुंची थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले। अचानक बाहर गोलियां चलने लगी। छोटे पर्दे का सबसे चर्चित, सक्सेसफुल और मोस्ट फेवरेट शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 13 आज से शुरू होने वाला है। केबीसी के 12 सीजन अब तक बेहद सक्सेसफुल रहे हैं। यही वजह है कि दर्शक हर साल इस शो को बेसब्री से इंतजार करते हैं। वही यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ पाते हैं। हमेशा की तरह आज भी केबीसी 13 को लेकर दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और नजरें गड़ाए रात 9 बजने का इंतजार कर रहे हैं। सोनी टीवी भी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो से जुड़े वीडियो शेयर कर रहा है जिसमें आने वाले एपिसोड की झलक दिखाई दे रही है। हेडिंग्ले लीड्स में 25 अगस्त से शुरू हो रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज मार्क वुड कंधे की चोट के चलते तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वुड का प्रदर्शन लॉर्ड्स टेस्ट में बढ़िया रहा था और उन्होंने मैच में कुल 5 विकेट अपने नाम किए थे। दूसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम को भारत के हाथों 151 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मार्क वुड के बाहर होने से इंग्लैंड की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड चोटिल होने के चलते पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर भी इस सीरीज के उपलब्ध नहीं हैं।